रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही मशहूर कविता है द रोड नॉट टेकन। अक्सर हम इसे सिर्फ शब्दों का एक सुंदर मेल समझ लेते हैं, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। ये कविता असल में जिंदगी के एक बहुत ही आम अनुभव का नक्शा है, और वो है चुनाव करने का अनुभव। तो चलिए आज इस सफर की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती है। अच्छा, इस पड़ताल को शुरू करने से पहले एक सवाल सबके लिए। कभी सोचा है कि जिंदगी का वो सबसे अहम फैसला कौन सा था? वो एक मोड़, वो एक चुनाव जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। बस यही एक सवाल इस कविता की आत्मा है, और यही वो चीज है जो इसे हम सबके लिए इतनी रिलेटेबल बना देती है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। यह है पहला पड़ाव, राह का दोराहा। एक ऐसी जगह जहां एक दुविधा है, एक मोड़ है और एक फैसला इंतजार कर रहा है। कविता की पहली पंक्तियां हमें सीधा उस लम्हे में ले जाती हैं। सोचिए, एक पीला जंगल, दो रास्ते जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, और एक अकेला मुसाफिर। यहाँ जो एक ठहराव है ना, वो बहुत कुछ कहता है। वो मुसाफिर सिर्फ वहां खड़ा नहीं है, बल्कि वो उस चुनाव के वजन को, उस डिसीजन की ग्रेविटी को महसूस कर रहा है जो उसे करना है। और ये रही वो कविता, इसका पूरा टेक्स्ट। हमारी आज की सारी बातचीत, सारी पड़ताल इसी के शब्दों में छिपे गहरे मतलबों पर आधारित होगी। तो असल दुविधा यही है ना? एक मुसाफिर, दो रास्ते और एक फैसला। मतलब एक अकेला इंसान, दो लगभग एक जैसे दिखने वाले विकल्प, और सिर्फ एक को ही चुनने की मजबूरी। जिंदगी में यह सिचुएशन तो बार बार आती ही है, नहीं? तो अब सवाल ये उठता है कि वो मुसाफिर चुनता कैसे है। चलिए देखते हैं कि वो इन दोनों रास्तों का आकलन कैसे करता है। क्या कोई चीज है जो उसे अपना फैसला लेने में मदद करती है? और यहीं पे चीजें बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। जरा मुसाफिर की सोच को देखिए। पहले तो उसे लगता है कि दूसरा रास्ता शायद बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो घास भरा है और ऐसा लगता है कि उस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो फैसला हो गया, चुनाव आसान है। लेकिन ट्विस्ट यहीं पर है। वो फौरन ही अपनी बात को पलट देता है। वो एडमिट करता है कि असल में तो दोनों ही रास्ते लगभग एक जैसे ही घिसे हुए हैं, एक जैसे ही इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो आइडिया है कि एक रास्ता कम चला हुआ था, वो शायद उतना सच नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कविता का असली रहस्य यहीं कहीं छिपा है। अच्छा, तो इस सोच विचार के बाद अब आता है फैसले का पल। एक चुनाव जो किया गया, देखते हैं ये कैसे होता है। देखिए, यहां वो एक बार फिर इस बात को पक्का करता है कि उस सुबह दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे थे। उन पे पड़े पत्तों को किसी ने कुचला तक नहीं था। फिर वो एक रास्ता चुन लेता है और मन ही मन खुद से कहता है, कोई बात नहीं, पहले वाले रास्ते पर फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन उसी पल उसके मन में एक शक भी आता है कि क्या वो कभी सच में वापस आ भी पाएगा। और ये सवाल बहुत गहरा है ना? क्या ये मुमकिन होता है? यहाँ एक अंदरूनी खींचतान साफ दिखती है। एक तरफ तो है वादा और दूसरी तरफ है शक। एक तरफ ये उम्मीद कि हम लौटकर दूसरा रास्ता देख पाएंगे, और दूसरी तरफ ये कड़वी हकीकत कि जिंदगी में एक रास्ता दूसरे रास्ते को जन्म देता है और वापस आना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब एक बार जो चुन लिया सो चुन लिया। और अब कविता एक बहुत ही शानदार मोड़ लेती है। कहानी अब उस चुनाव करने के पल से हटकर भविष्य में उस चुनाव को याद करने के पल पर फोकस करती है। मतलब वो कहानी जो हम सुनाते हैं। कविता की आखिरी पंक्तियां शायद इसकी सबसे मशहूर पंक्तियां हैं। यहां मुसाफिर इमेजिन कर रहा है, सोच रहा है कि बहुत सालों बाद वो इस कहानी को कैसे सुनाएगा, और वो कहता है कि वो इसे एक आह के साथ सुनाएगा। लेकिन ये आह क्यों? इसका मतलब क्या है? क्या ये अफसोस की आह है, या फिर संतुष्टि की, या बस गुजरे हुए वक्त को याद करने का एक तरीका? कमाल की बात यह है कि कविता इसका कोई सीधा जवाब नहीं देती, और शायद यही इसकी खूबसूरती है। इसका मतलब निकालना हम सब पर छोड़ दिया गया है। और फिर वो नाटकीय ठहराव आता है। और ये वो पल है जहां वो मुसाफिर अपनी पूरी पहचान को अपने एक फैसले से जोड़ रहा है। और ये हमें कविता के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर किस बात से फर्क पड़ा। मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, और उसी से सारा फर्क पड़ा। ये दो लाइंस, ओ माय गॉड, ये तो पर्सनल करेज और नॉन कन्फॉर्मिटी का सिंबल बन गई हैं। लेकिन क्या कविता का मतलब वाकई यही है? तो यहाँ एक छोटा सा पेज है ना? एक विरोधाभास। याद कीजिए, कविता की शुरुआत में क्या कहा गया था कि दोनों रास्ते लगभग एक जैसे ही थे।
लेकिन अब भविष्य में सुनाई जाने वाली कहानी में वो मुसाफिर जोर देकर कहता है कि उसने तो कम चला हुआ रास्ता चुना था। ऐसा क्यों? और बस यहीं पर हम एक बहुत गहरे सवाल पर आके रुकते हैं। क्या फर्क उस असली रास्ते से पड़ा जो उसने चुना था, या उस कहानी से पड़ा जो उसने बाद में अपने उस चुनाव को एक मतलब देने के लिए खुद को और दुनिया को सुनाई? शायद जिंदगी में हमारे फैसलों से भी ज्यादा जरूरी वो कहानियां होती हैं जो हम उन फैसलों के इर्द गिर्द बुनते हैं। वाकई